डीके दुबे। और विनोद जी, मैं डीके दुबे को आज मैंने शो पर इसलिए बुलाया जी, क्योंकि बीजेपी सुकेश, बीजेपी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी जाती है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू ने तय कर लिया और आरजेडी के साथ चले गए और सरकार बन गई। अभी भी संभावनाएं जो हैं, हालांकि देखिए अनैतिक है ये सब, कोई अगर ये कहे कि संभावनाएं और आशंकाएं संभावनाएं, तो कानूनी तौर पर किस किस की क्या क्या सरकार बनने की संभावनाएं हैं, इसलिए मैंने डीके दुबे को बुलाया। दुबे जी जरा बताइए, लोग सोच रहे हैं कि जब प्री पोल अलायंस की सरकार बनी हुई है और बढ़िया चल रही है, मतलब आंकड़ों के लिहाज से कंफर्टेबल है, बढ़िया चल रही है, राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, ऐसे में अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाना चाहें तो संभावना कैसे बनती है, यह ध्यान में रखते हुए कि जो स्पीकर हैं वो बीजेपी के हैं, विजय कुमार सिन्हा? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस समय आप प्री पोल अलायंसेस से चुनाव लड़कर आते हैं तो जनता का जो स्टॉपल, एक कानून में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्टॉपल, और स्टॉपल का मतलब होता है जो आपने जनता को एक बार वचन दिया उस वचन से आप बंधे हुए हैं। न्यायालय में तो एटलीस्ट हम स्टॉपल को ऐसे बाइंडिंग करते हैं कि आपने अगर बयान बदला है कोर्ट में तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जो प्री पोल अलायंसेस हैं और प्री पोल अलायंसेस के बाद बीच में जब आप उसको ब्रेकआउट करते हैं तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली क्या बनती है। अभी जो महाराष्ट्र वाला केस चल रहा था उसमें भी सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने ये कहा है कि इस पर इशू फ्रेम होना चाहिए कि साहब प्री पोल अलायंसेस का क्या होगा, और जनता के सामने जो प्रॉमिस किया गया है वो जनता ग्रेट है या ये 4 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जो मिलकर इधर का उधर हो जाते हैं और मैंडेट कहीं से, पावर कहीं से लेकर आ रहे हैं, जिससे मेन पावर लेकर आ रहे हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या वो जाया जा सकता है? ये एक कोर्ट में इशू फ्रेम्ड है। लेकिन दूसरी बात एक और जो आपने अभी पूछी कि जिस समय बीजेपी का स्पीकर होता है तो निश्चित रूप से ये जैसा महाराष्ट्र का हो रहा है वैसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि स्पीकर जैसे ही बैठेंगे तो पार्टियां इधर से उधर जाएंगी। हो सकता है कुछ टूटा फाटी हो सकता है कुछ इधर से, जैसे वो आरसीपी सिंह का वाला चल रहा है, उनके साथ कुछ लोग हों, वो इधर आए उधर आए। अगर ये टूट फूट नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कि स्पीकर का कोई बहुत बड़ा रोल है भी। लेकिन अगर टूट फूट इसमें कुछ होती है, कोई छोटा अलायंस निकलकर इधर से उधर जाता है या इनमें से कोई ग्रुप बनकर इधर से उधर जाता है, तो फिर स्पीकर का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहता है। और निश्चित रूप से ये मामला फिर वहां असेंबली से उठते हुए और सुप्रीम कोर्ट तक रोज आने वाला है, और आपको भी बड़े अवसर मिलने वाले हैं इस पर कार्यक्रम करने के। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ऑपरेशन लोटस की कोई संभावना? सुकेश भी बताएंगे। बाकी सब राज्यों में तो हमें पता है कि बन जाती है, क्या बिहार में कुछ स्थिति ऐसी बनती है, आपको समझ में आती है? क्या जेडीयू के विधायक, मैं सीधा डायरेक्ट पूछ लेता हूं, क्या जेडीयू के विधायक चाहेंगे, कुछ असंतुष्ट होंगे कि पार्टी तोड़ें और बीजेपी के साथ चले जाएं, अलग पार्टी बना ले, या क्या आरजेडी टूट सकती है? विनोद जी, देखिए, असंतुष्ट विधायक तो हर दल में होते हैं। सांसद विधायक जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती वो असंतुष्ट होते हैं, जिनके काम नहीं होते वो असंतुष्ट होते हैं। अभी आरसीपी सिंह का बयान आप ही लोग दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा कि साहब कई असंतुष्ट विधायक हमारे संपर्क में हैं, यानी उनको एकनाथ शिंदे बनने का भरोसा है खुद बिहार का। तो अब कितना बन पाएंगे अलग बात है, क्योंकि महाराष्ट्र बिहार में थोड़ा फर्क है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी इतनी आसानी से बिहार की सत्ता जाने देगी, ये बड़ा मुश्किल है। जब मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं डीके दुबे जाते जाते आपसे ये जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप सही कह रहे थे, 30 सेकंड और राजनीतिक तौर पर, हाँ एक सेकंड, और राजनीतिक तौर पर देखकर जो विनोद जी इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल लग भी ऐसा रही है कि महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। प्री पोल अलायंस था बीजेपी शिवसेना का, शिवसेना ने सरकार बना ली एनसीपी कांग्रेस के साथ। अगर उसी तरह से यहां प्री पोल अलायंस जेडीयू और बीजेपी का, अब अगर जेडीयू आरजेडी के साथ सरकार बनाती है तो आरसीपी सिंह क्या एकनाथ शिंदे बन सकते हैं या फिर कोई और नेता? लेकिन डीके दुबे, क्या यह क्लियर है कि एक सरकार अगर जाती है ये वाली तो नई सरकार आएगी, या चुनाव का रास्ता भी राजनीतिक तौर पर, माफ करिए कानूनी तौर पर, डीके दुबे, खुला हुआ है अभी मध्यावधि चुनाव का रास्ता? नहीं, मध्यवर्ती चुनाव का रास्ता तो उसी हालत में खुला हुआ है जिस समय मेजॉरिटी प्रूफ नहीं होती।
क्योंकि सारा का सारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो ये आता है कि हाउस में मेजोरिटी किसके पास है, वो तोड़ कर आता है, फोड़ कर आता है। वो राजनीति हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब एंटी डिफेक्शन लागू होता है कि नहीं होता है, इसी बात की बार बार लड़ाई होती है। लेकिन हमने ये बात भी देखी कि एकनाथ शिंदे मैंडेट तो ले ही गए, और मैंडेट ले गए तो सरकार भी बनी हुई है। इसलिए सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो आता है हाउस में मेजोरिटी किसकी आती है, वो कैसे आती है, ये प्रोसीजरल मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली हो सकती है, कोर्ट जा सकती है और सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाउस की मेजोरिटी, इसलिए अगर ये पार्टियां मिलकर हाउस में कुछ कर लेती हैं तो अभी मध्यवर्ती चुनाव का कोई स्थिति नहीं दिखाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। आनंद जल्दी से 10 सेकंड दे सकता हूं, आनंद। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी हमारे निर्विवाद नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात, जो अनैतिकता बीजेपी करती है वो बिहार में आके उनकी कीचड़ जो कमल कहते हैं लोटस ऑपरेशन, वो यहाँ पे कीचड़ ऑपरेशन होके साबित होगा, ये भी ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।